प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक क्रमांक 18 तक का पारायण गत वीडियो में हो गया था। आत्मा के अमरता का प्रसंग चल रहा है। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और 19वें श्लोक का पाठ शुरू करते हैं। य एनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो कोई व्यक्ति यह सर्वनाम का प्रथम पुरुष एक वचन, जो कोई व्यक्ति एनम हंतारम वेत्ति, एनम आत्मानम, इस आत्मा को, एनम है ना, एतद के द्वितीया का एक वचन, इस आत्मा को। चूंकि आत्मा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर एनम पुल्लिंग शब्द आया है। जो इस आत्मा को हंतारम वेत्ति, हंतारम, हंत्री, हन धातु से त्रिच प्रत्यय करके हंत्री बना, मारने वाला, है ना। और उस हंत्री की द्वितीया का एक वचन हंतारम, मारने वाले के रूप में, जो इसे मारने वाले के रूप में वेत्ति जानता है। जो कोई भी व्यक्ति यह मानता है, यह जानता है, इस रूप में देखता है इस आत्मा को कि यह किसी को मारती है, किसी का हनन करती है, किसी का वध करती है, अर्थात हनन क्रिया के कर्ता के रूप में कोई इस रूप में देखता है कि हन क्रिया की यह आत्मा करता है और हनन इसका कर्म है, हनन इसकी क्रिया है और कोई इसके द्वारा मारा जाता है। तो एक तो वो व्यक्ति जो उसको हंता के रूप में देखता है, हनन करने वाले अर्थात वध करने वाले, मारने वाले के रूप में देखता है। और यह च ऐनम मन्यते हतम, इसी तरह दूसरा एक स्थिति हो सकती है, यह और च अव्यय है ना, और यह और यो, यह चैनम विच्छित करेंगे, यह च एनम, यह के विसर्ग का सो रू से यह विसर्ग का स हुआ और श का विसर्जनित से स से, विसर्जनित से स से स हुआ और श कर का च के कारण स्तुष्टना स्तु सूत्र से शकार हो गया। तो यह च एनम, यह च एनम, इस आत्मा को जो इस आत्मा को मन्यते हतम, ये मानता है कि हतम, ये मारी जाती है, इसका हनन किया जाता है। अर्थात कोई ये मानता है कि यह किसी को मारती है, अथवा जो ये मानता है कि यह किसी के द्वारा हनन की जाती है, मारा जाता है, इसको, इसकी हत्या की जाती है। अर्थात जो व्यक्ति आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता, करने वाला या हनन क्रिया से प्रभावित होने वाला फल, हनन क्रिया का फल अर्थात कर्म के रूप में देखता है, उभौ तौ उभौ, वे दोनों, तौ उभौ, कौन दोनों? वे दोनों। एक तो वह है जो हंता के रूप में देखता है और एक हतम के रूप में देखता है, मरने वाली या मारने वाली, ये देखता है। उभौ तौ, वे दोनों न विजानी, तो वे दोनों ठीक से नहीं जानते। उन दोनों का जो ज्ञान है ना, दोनों का ज्ञान वे अधूरा है, वो दोनों अज्ञानी है। विजानी तो वे दोनों ठीक से नहीं जानते, विशेषण न जानी तो वे दोनों नहीं जानते। क्यों? क्योंकि सच्चाई क्या है, न अयम हंति न हन्यते, न तो अयम आत्मा हंति, न तो यह आत्मा किसी को मारती है। हन धातु की
हन धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। यह आत्मा न तो किसी को मारती है, ठीक है, और न हन्यते, और न किसी के द्वारा मारी जाती है। न तो यह किसी का वध करती है, न तो यह किसी की हत्या करती है, और न कोई इसकी हत्या करता है। अर्थात न तो किसी के द्वारा ये हनन का कर्म बनती है और न ही हनन का कर्ता बनती है। न हंती न च हन्यते। ये आत्मा सच्चाई है कि न तो कोई इसको मारता है न ये किसी को मारती है। इसलिए वे दोनों ही अज्ञानी हैं जो ये मानते हैं कि यह मरती है अथवा किसी को मारती है। वे दोनों ही अज्ञानी हैं, ऐसा कहते हैं। इसी क्रम में न जायते मृते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अयो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत सुंदर, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, प्रायः सुना जाता है। इसको शब्द से इसका व्याख्यान देखते हैं। न जायते वा न म्रियते कदाचित। ये कदाचित शब्द है ना, निचली पंक्ति में कदाचित न अयम, नायम है ना, तो नायम में ये न का द्वित्व हो रहा है, दो बार न आया है। तो एक न जो है कदाचित के, कदाचित का त है, त को न हुआ। इस दोनों को, इस पूरे शब्द को तोड़ेंगे तो कदाचित नायम, तो कितने शब्द बनेंगे? कदाचित न अयम। यह आत्मा कदाचित न जायते, कभी भी उत्पन्न नहीं होती। वा अथवा न वा मरियते, अथवा न कभी मरती है। जो उत्पन्न ही नहीं होगा मरेगा तो कैसे? तो आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, जन्म धातु की लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, जायते जायेते जायन्ते, इस तरह रूप चलते हैं। आत्मनेपदी धातु है ना, तो यह आत्मा, अयम आत्मा, अयम कहाँ है? न अयम के साथ अयम आत्मा, द्वितीय पंक्ति में जो अयम है ना, यह आत्मा, क्योंकि अयम सर्वनाम है ना, पुलिंग है, अदस का पुलिंग क्यों? मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि आत्मा शब्द आत्मन शब्द है मूलतः। वो संस्कृत में आत्मा शब्द नहीं है, आत्मन शब्द है। आत्मन शब्द की प्रथमा का एक वचन आत्मा बनता है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। तो आत्मन की प्रथमा का एक वचन आत्मा है, और ये आत्मन शब्द है पुलिंग। तो आत्मा न तो कभी मरती है या मरता है। हिंदी में जब अर्थ करते हैं तो चूंकि हिंदी में आत्मा को स्त्रीलिंग मानते हैं, तो हिंदी अनुवाद करते समय हम जो है ना, हिंदी की क्रिया के को मिलाने के, लय मिलाने के लिए इसको स्त्रीलिंग जैसे बोल देते हैं। शब्द से अनुवाद होगा तो ये आत्मा नहीं मरता है कभी भी, कदाचित, कभी भी। ऐसा नहीं कि इन्हीं दिनों नहीं मर रहा है, या कुछ समय के से ही नहीं मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कभी भी नहीं मरता है। और जो मरेगा ही नहीं तो नवा मरियते, नवा जायते, न जन्म लेता है कभी भी और न मरता है। कदाचित न कदाचित, कदाचित और न, ये दोनों जायते और मरियते दोनों के साथ जुड़ेंगे। ऐसे करेंगे, अयम आत्मा कदाचित न जायते, ये आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेता है। वा अथवा कदाचित न अयम म्रियते, अथवा कभी ये मरता भी नहीं है। फिर अयम भूत्वा भविता वा न भूय, अयम आत्मा भूत्वा, ये आत्मा हो करके, भू धातु अस्तित्ववाद है, तो जब से ही अस्तित्व में है, जब से भी है। वा न भूय भविता, दोबारा अस्तित्व में नहीं आया, अर्थात मरना जीना इसका होता ही नहीं। एक बार जब से है तब से ही है, ये होकर के दोबारा नहीं हुआ है ना, होकर के दोबारा होना इसमें नहीं है। भविता वा न भूय, क्यों? अजय है ये, अजो, अजह विसर्ग का, स का र का रू का उ, ठीक है ना, और उ का न की वजह, नकार की वजह से ओ हो गया। अजो नित्य, अजह नित्य, यह आत्मा
नित्य अज है। अज अज है, अज मतलब न जायते अज, जो पैदा नहीं होता है उसको अज कहते हैं। जायते थी ज, जन्म लेने वाले को ज कहते हैं। और न जायते थी अज, जो पैदा ही नहीं होता वो अज है। तो अज है, कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी नहीं होता है। और क्या था? शाश्वत है, जो पहले भी था, भूतकाल में भी था, अभी भी, आगे भी रहेगा, जिसका कभी भी अभाव नहीं होगा, उसको शाश्वत कहते हैं। पुराण है ये। पुराण के कई अर्थ हैं। पुराण में प्राचीनतम है, अर्थात इससे पुराना कुछ भी नहीं है। अथवा पुरानवम भवति, पुराना होकर के भी नित्य नया होता रहता है शरीरों के माध्यम से। शरीरों के रूप में शरीरों को आधार बनाता हुआ, शरीरों को अपना वास बनाता हुआ और नया होता रहता है, पुराण है। हन्यमाने शरीरे न हन्यते, हन्यमाने शरीरों के मर जाने पर भी, शरीरों के बद हो जाने, शरीरों के समाप्त हो जाने के बाद भी, मृत्यु हो जाने पर भी न हन्यते, यह कभी स्वयं मरता नहीं। आत्मा कबहू नहीं मरे, मर मर जात शरीर। आत्मा तो कबहू न मरे, मर मर जात शरीर। शरीर मरते रहते हैं। हन्यमाने शरीरे, शरीरों के हन्यमान हो जाने पर, मर जाने पर भी यह कभी भी मरता नहीं है। वेदा विनाशिनम, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनजमव्ययम कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। और हे पार्थो, द्वितीय पंक्ति में, तृतीय पाद में, द्वितीय पंक्ति में तृतीय पाद में पार्थ शब्द है संबोधन। हे पार्थ, हे प्रथानंदन, वेद अविनाशिनम, वेदाविनाशनम है ना, दीर्घ संधि, वेद अविनाशनम, यह जो कोई व्यक्ति, जो कोई जानने वाला व्यक्ति इस अविनाशी को, इस नित्य को, इस अजन्मा को, इस अव्यय को, अविनाशिनम नित्यम एनम में अजम अव्ययम, एनम, एनम सर्वनाम है, आत्मा के लिए आया है, विशेष है ये एनम सर्वनाम, ठीक है। और इस एनम सर्वनाम के विशेषण ये सब है। एनम, इस को, किसको, कैसे, इस आत्मा को, कौन सी आत्मा को? अविनाशनम आत्मानम, नित्यम आत्मानम, अजम आत्मानम और अव्ययम आत्मानम। जो इस अविनाशी को, इस नित्य को, इस अजन्मा को और इस अव्यय आत्मा को वेद जान लेता है, इस रूप में जान लेता है, इसके अविनाशी रूप में को जान लेता है, इसके नित्य रूप को जान लेता है, इसके अजन्मे रूप को जान लेता है और इसके अव्यय मतलब कभी भी समाप्त न होने वाले रूप को जान लेता है। सह पुरुष, ऐसा व्यक्ति, कथम पार्थ, हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति, कथः, कथम कैसे, कम घाते थी, किसको घात करेगा, किसका हनन करेगा, है ना, कम घाते थी। ऐसा व्यक्ति पुरुष किसको घाते थी, किसको मारता है या मरवाता है। घाते थी प्रेरणार्थ क्रिया है, किसको मरने के लिए प्रेरित करता है, किसको मारता है। अथवा कम हंतिकम, अथवा किसको मारता है, किसको तो मारने के लिए निमित्त बनता है और किसका मारने का कर्ता बनता है। घाते थी, किसको तो घात करवाता है और किसको खुद मारता है। अर्थात वो न किसी को, किसी के मरने का निमित्त है और न किसी के मरने का प्रत्यक्ष कोई उपादान कारण है उसकी क्रिया। वो न स्वयं किसी का हनन करता और न किसी को किसी से हनन करवाता। तो वाशांसि जिन्नान यथा विहाय नवानि गृह्णात नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संजाति नवानि देहि। बहुत बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सामान्य श्लोक है। आत्मा क्या है? आत्मा शरीर के का कपड़ा है, ये मान लो। नहीं, शरीर आत्मा का कपड़ा है। शरीर क्या है? आत्मा का कपड़ा है।
अब हम देखते हैं कि जो संबंध शरीर का कपड़े से है वैसे वही संबंध आत्मा का शरीर से है। कपड़े और शरीर का क्या संबंध है? जैसे वासांश जीर्णानि, वासस शब्द वासस, वासस की प्रथमा का बहुवचन वासांसी, वस्त्र कपड़े आवरण करने वाले, ठीक है ना, आच्छादक कपड़े। जीर्णानि, जब जीर्ण हो जाते ना, जीर्णानि वासांसी, वासांसी विशेष्य है, जीर्णानि उसका विशेषण है, क्योंकि नपुंसकलिंग संज्ञा है वासस, इसलिए उसका विशेषण भी जीर्ण, जीर्णानि। तो पुराने कपड़ों को जैसे विहाय त्याग कर, छोड़कर, विहाय छोड़कर, त्याग कर, नरह, कहाँ है नरह? द्वितीय पंक्ति में ये नरो अपराणी है ना, संधि की वजह से नरो हुआ है, अर्थात नरह अपराणी है। ये नरह व्यक्ति, विसर्ग संधि है, ये विसर्ग का स हुआ, स का र का उ का ओ, ये करा दो, ये क्रमशः संधियों से होता है, 3-4 सूत्र इसमें लगते हैं। तो नरह मानी व्यक्ति, प्राणी, कोई भी मनुष्य। अपराणी नवानी गृहणाति, अन्य नए कपड़े, नवानी वासांसी, जीर्णानी के साथ वासांसी है ना, अब अर्थ करने के लिए नवानी वासांसी, नए कपड़े ग्रहणाति, धारण कर लेता है। पुराने कपड़ों को उतार करके जैसे कोई व्यक्ति नए कपड़े धारण कर लेता है, तथा ठीक इसी तरह एक उदाहरण है, ठीक इसी तरह देही, कहाँ है देही? चतुर्थ पंक्ति का अंतिम शब्द देही, देहिन शब्द की प्रथमा का एक वचन देही है ना, देहिन शब्द देहिन मूलतः, देह से देह में इन प्रत्यय लगा करके देहिन बना, देह से जुड़ा हुआ है ना, देह कोई आधार बनाने वाला, और देहिन माना आत्मा, और देहिन के रूप चलाएंगे तो प्रथमा की एक वचन देही बनता है, तो देही माने आत्मा। उसी प्रकार आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय, अन्वय करेंगे, जीर्णानि पुराने, जब शरीर वृद्ध हो जाते हैं, आत्मा के कपड़े के रूप में जो शरीर है ना, वो जब पुराने हो जाते हैं ना, तो शरीराणि, जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने कपड़ों शरीरों को छोड़ करके, जीर्णान्यानि है ना, संधि विच्छेद करेंगे, जीर्णानि अन्यानि, जीर्णानि न कि ई है, वो ई को एल की सूत्र से ई को यह हो गया, जीर्णानि अन्यानि, पुराने जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने कपड़ों को छोड़ करके अन्यानि संयाति, अन्य नए शरीरों को धारण कर लेता है। कौन? देही आत्मा। ठीक है, जैसे शरीर अपने कपड़ों को धारण करता है, ऐसी आत्मा अपने कपड़ों को धारण करता है। शरीर के कपड़े जो भौतिक सूत आदि के जो कपड़े बने होते हैं ना, ठीक इसी तरह चेतन आत्मा का कपड़ा ही जड़ शरीर है। तो जिस प्रकार शरीर अपने ऊपर अपने पुराने कपड़ों को जो प्रयोग योग्य नहीं रहते हैं, ऐसे कपड़ों को उतार देता है और उनकी जगह पर नए शरीर धारण कर लेता है, इसी तरह आत्मा भी अपने पुराने शरीरों को, जब शरीरों के भोग आदि पूरे हो जाते हैं, वो शरीर जो सुख दुख आदि के साधन हैं, तो जिस शरीर के हिस्से में जितने भोग हैं, वे भोग जब प्रारब्ध के अनुसार पूरे हो जाते हैं, तो आत्मा उन शरीरों को छोड़ करके नए शरीरों को उनके भोगों के लिए धारण कर लेता है। इस प्रकार मृत्यु क्या है? जैसे मृत्यु एक घटना है, शरीरांतरण है, और यह शरीरांतरण कैसा है? आत्मा के द्वारा भिन्न शरीर को धारण कर लेना। ये कैसी घटना है? जैसे कपड़े शरीर के द्वारा कपड़े धारण किए जाते हैं, ऐसे कहा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैन चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति एनम आत्मानं शस्त्राणि शस्त्र न छिन्दन्ति, शस्त्र नहीं छेद सकते,
इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं बना जो आत्मा को काट सके, आत्मा को मार सके। नैनम दहति पावक, और पावक अग्नि, पावक है ना, पौ धन्वल होकर के पावक, पौ अग्नि सबको पवित्र करता है, इसलिए इसका नाम पावक है। तो सभी को शुद्ध करने वाला, सभी को जला करके भस्म करके शुद्ध कर देने वाला, जला देने वाला, भस्म करने वाला जो पावक है, अग्नि है, वो एनम न दहति, वो इसको नहीं जला सकता, इसका दहन नहीं कर सकता। न च एनम क्लेदयन्ति आपो, न च एनम क्लेदयन्ति आपो। अब देखिए ध्यान देना, अनुवाद तो मिल जाएगा, लेकिन शब्दशः है, उसको पढ़ना एक अलग बात है और अनुवाद जानना एक अलग बात है। न च एनम, और एनम इस आत्मा को, न क्लेदयन्ति। अब क्लेदयन्ति कहाँ है? क्लेदयन्ति आपह, क्लेदयन्त्यापो, ये मूलतः आपो नहीं है, आपह है। आप शब्द आप में प लगते है, वो है पानी। और जल के आपके जब रूप चलते हैं तो प्रथमा के बहुवचन में आपह बनता है। अब आप कहेंगे कि बहुवचन क्यों? क्योंकि जल हमेशा नित्य बहुवचन ही में ही प्रयोग होता है संस्कृत में, जल कभी एक वचन में प्रयोग में नहीं लाया जाता। इसलिए आपह माने जल, न क्लेदयन्ति, चूंकि शब्द बहुवचन का है आपह, तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। क्लेदयन्ति, क्लेदयत, क्लेदयतः, क्लेदयन्ति। आप माने जल इसको गला नहीं सकते, पानी कभी इसको गला नहीं सकता। हिंदी में पानी को एक वचन में व्यवहार में बोलते हैं, और संस्कृत में इसका प्रयोग करते हैं तो वो बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो पानी इसको, जल इसको जला नहीं सकते। और न शोषयति मारुत, और जो मरुत है ना, मारुत हवा, मरुत से पत्ते मारुत, मरुत से उत्पन्न होने वाला मारुत हवा, वायु इसका को सुखा नहीं सकती, इसको सुखा नहीं पाती। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि न ये किसी भौतिक साधन से नष्ट होने वाला है और न प्राकृतिक साधन से। जैसे भौतिक साधन में शस्त्र आदि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, प्राकृतिक में अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकते, हवा इसको सुखा नहीं सकती। तो न ये भौतिक साधनों से नष्ट होने वाला अथवा पैदा होने वाला है, और न प्राकृतिक साधनों से ये नष्ट होने वाला अथवा पैदा होने वाला है। इस प्रकार यह आत्मा बिल्कुल अविकारी है। आगे ये क्रम चलेगा। आज के पाठ में इतना ही।